सोराइसिस के बारे में बहुत समय से हम डिस्कशन करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। सोराइसिस की श्रृंखला में हमने समझने का प्रयास किया कि सही उसके कारण क्या है, क्यों होता है, कब होता है, वो हमने समझा। लेकिन आज आपका बहुत एक बड़ा मन में आपका सवाल होगा, वो सवाल क्या है कि सोराइसिस आप कैसे ठीक करेंगे। क्योंकि सभी जगह पे एक ही सवाल है कि सोराइसिस कैसे अच्छा होगा। आप अनेक डॉक्टर के पास गए होंगे, अनेक डॉक्टर के पास आपको एक ही बोला गया होगा कि सोराइसिस अच्छा नहीं होता है। यही तो बात है, हम सभी लोगों को ऐसे ही हम बोल रहे हैं, ऐसे और हम समझाते हैं कि सोराइसिस अच्छा हो सकता है जो आप चाहे। मैं आपको सवाल एक पूछता हूँ कि इंसान का जन्म है तो उसका मृत्यु है, वैसे ही रोग की उत्पत्ति है तो उसका नाश भी है, लेकिन उत्पत्ति के ऊपर ध्यान ही नहीं है। हमने भी जब पहले सोराइसिस के बारे में हमने चालू किया कि हमने तय किया कि सोराइसिस के पेशेंट को हमको अच्छा करना है, क्योंकि मैंने देखा कि भारत भर में जब हमने चालू किया था तब 1 करोड़ के ऊपर पेशेंट्स थे। तो मैंने देखा कि सोराइसिस के पेशेंट अच्छे क्यों नहीं होते। तो शुरुआत में के स्टेज के ऊपर हमने चालू किया, जैसे सभी लोग ट्रीटमेंट करते हैं वैसे हमने तेल दिया, लोशन दिया, साबुन दिया, सब कुछ दिया। तो मेरे पेशेंट में भी अच्छा नहीं होता था, रिजल्ट नहीं आता था। तो उसमें से मुझे चिंता होने लगी कि क्यों नहीं अच्छा होता है, क्योंकि मेरा गोल क्या था कि मेरे यहाँ से कोई पेशेंट्स आए, दवा ले जाएं, वो मेरा गोल नहीं था। लेकिन आप सब लोग सोराइसिस से मुक्ति पाए, सोराइसिस से स्वास्थ्य पाए, समाधान पाए, ये था। इसलिए कोई पेशेंट जब कंप्लेंट कर देते कि अच्छा नहीं होता था, तो उसमें से तो वो उस चिंता में से मेरा रिसर्च की उत्पत्ति हुई। मैंने रिसर्च करने का प्रयास किया कि क्यों अच्छा नहीं होता है। आयुर्वेद तो बेस्ट ही है, सभी जगह पे दवा दी जाता है तो भी अच्छा नहीं होता है। तो अलग अलग बातें हमने देखे, तब पता चला कि औषधि सब कुछ नहीं है, औषधि सर्वस्व नहीं है। और उसके लिए अलग अलग बातें जब हमने रिसर्च किया तो उसमें से जो निकला और वो है कि कोई भी डॉक्टर आपके मन के ऊपर ट्रीटमेंट करता है क्या। आज हम देखेंगे तो वैसे तो आयुर्वेद में भी उल्लेख है कि सोराइसिस मनोदेयिक है। शरीर के जो लक्षण होते हैं वो तो अलग अलग है ही, जीवन शैली के बदले से होता है, वो तो सभी डॉक्टर्स आपको बोलते ही है। तो आप भी तो परहेज तो रखते थे ना, सभी डॉक्टर से आपको तो बोला था कि आपको खट्टा नहीं खाना है, दही छाछ अचार नहीं खाना है, आप नहीं खाते हो। आप लोग सब बोलते हो कि सर हमने तो सभी फॉलो किया है, तो भी होता है। तो मात्र जीवन शैली से भी अच्छा नहीं होता है, वो भी हमने देखा। बहुत सारे लोगों देखा कि औषधि से भी अच्छा नहीं होता है, वो भी हमने देखा। आपके जैसे बहुत सारे पेशेंट दोनों फॉलो करे तो भी नहीं अच्छा हो रहा है। तो कोई बोलेंगे कि सर किसी को व्यसन होता है तो उसको होता है, तो बहुत सारे पेशेंट व्यसन भी छोड़ दिया, कोई भी व्यसन उनको नहीं होता है तो भी नहीं अच्छा होता है। तो अलग अलग बातें सब हमने देखी, तब पता चला कि स्वास्थ्य के बारे में जैसे सिक्के की बाजू होती है वैसे स्वास्थ्य के बारे में 2 बाजू होते, तन और मन। और वही हमने हमारी सोच बढ़ती गई, हमारा रिसर्च बढ़ता गया, तो उसमें अलग अलग डिवाइड हमने किया और हमने एक फॉर्मेट, एक सिस्टम डेवलप किया और लोगों के ऊपर अपनाया। तब जाके सोराइसिस का जो रिजल्ट का ग्राफ्स है वो हमारा अप हो गया, वो बढ़ गया, बहुत सारा अच्छा रिजल्ट आया। क्यों? तो उसमें हमने स्ट्रिक्टली चेंज किया पेशेंटों की विचार शैली में, क्योंकि हमने तय किया था हम आपके स्वास्थ्य रक्षक है, हम आपके हेल्थ कोच बनना चाहते हैं। जैसे बैटरी प्रकाश देके धीमे धीमे आपको अंधेरे में से आगे ले जाते हैं ना, वैसे ही हम आपको अस्वास्थ्य में से, रोग में से निरोगी तरफ ले जाना चाहते हैं और चाहते थे। तो वैसे धीमे धीमे हमने तय किया कि हम आप जैसे लोगों में ट्रांसफॉर्म करेंगे और वो है हेल्थ। तो हेल्थ के लिए मन की बाजू हमने समझने का प्रयास किया कि आपकी विचार शैली कैसे होनी चाहिए। जीवन शैली के बारे में तो आपको इतना ही कहा ना कि दही छाछ खट्टा अचार ना खाए, तो दुनिया के सभी डॉक्टर बोलते थे। लेकिन हमने देखा कि सुबह से शाम तक का, उठते हैं और सोते तब तक का, सिर से पैर तक का अलग अलग जीवन शैली हमने तय की और हमने डिजाइन किया और हम लोगों के सामने प्रेजेंट करने का प्रयास किया। तो बहुत सारा रिजल्ट का ग्राफ और बढ़ते गया। फिर रसोई घर का परिवर्तन, तो सभी डॉक्टर तो रसोई घर का परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम तो स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि आपको रसोई घर का परिवर्तन करना पड़ेगा और वो जब आप करेंगे तभी आपको रिजल्ट आएगा। और रसोई घर का परिवर्तन भी चालू किया। इतना ही नहीं, तो धीमे धीमे और मुझे
जो रिजल्ट था उसका रेशियो बढ़ाना था। तो फिर मैंने देखा कि और क्या करना चाहिए। तो हमने देखा कि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उसकी विकृति क्यों बढ़ी है, क्योंकि वो प्रकृति के नज़दीक नहीं है। तो प्रकृति के नज़दीक कैसे जाए, तो क्या ऐसे वो करे कि जिससे उनकी विकृति दूर हो, क्या ऐसे हो कि जिससे शरीर में नेचुरली एनर्जी हो। तो ये सब हमने इसका कॉम्पैक्ट किया, और जिसको हम मात्र आयुर्वेद नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेचुरल। हमारी जो थेरेपी है नेचुरल थेरेपी है, कि जिसमें उसके बाद हमने लास्ट नंबर जो लगाया औषधि का। आपने देखा होगा कि सभी जगह पे आपको क्या दिया गया है, औषधि। आया राम गया राम, आए आपने लक्षण बताए, दवा ले लिया, चले गए। लेकिन हमने एक एक बात कैसे चेंज हो उसका हमने प्रयास किया। जैसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, मिलते हैं, हमारे पास बैठते हैं, तो हम उनको अलग अलग बारे में काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं, क्योंकि हम आपका स्वास्थ्य रक्षक बनना चाहते हैं। तो मेरे स्वास्थ्य प्रेमी, आप समझो ये सभी जब करेंगे ना तभी रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आता ही है। और हमने रिजल्ट देखा है, एक नहीं दो नहीं, अनेक राज्यों के अनेक सालों से अनेक पेशेंट्स अच्छे हुए। और कितने, 6000 के ऊपर, जो आप निरामय स्वास्थ्यम के YouTube के माध्यम से देख सकते हैं कि कितने सारे पेशेंट्स अच्छे हुए। मेरा कहने का मतलब है कि आप जो औषधि के ऊपर जो निर्भर रहते हैं, आपको लगता है कि डॉक्टर और औषधि सब कुछ है, डॉक्टर को लगता है कि मुझे औषधि देना है। इसके सिवा ये सभी जो बातें हैं, इसमें हमने जब ट्रांसफॉर्मेशन किया तब जाके उसका रिजल्ट बढ़ गया। और ऐसे ऐसे धीमे धीमे बहुत सारे बातें हमने समझ किया। अभी तो हम कितने समय से इसके बारे में रिसर्च किए, तो एक एक बातें, जैसे कि मुद्रा थेरेपी, जैसे कि कलर थेरेपी, तो ये सभी बातें का परिवर्तन किया, तब जाके रिजल्ट का जो ग्राफ है वो हमारा बढ़ता ही गया। अभी हमारा रिजल्ट का ग्राफ जो आया है वो है 70%, जो कोई भी जगह नहीं है। और जो 30% में है वो रिजल्ट क्यों नहीं है, तो उसमें से 10% अधूरा कोर्स छोड़ते हैं। दूसरे जो 10% जो है वो उनको कुछ कारण से बढ़ावा होता है कभी कभी किसी को, तो उनको बिलीफ नहीं रहता है, तो कंटिन्यू नहीं कर पाते। और कोई जो पेशेंट्स है तो जो बातें फॉलो किए वो फॉलो ही नहीं करते। तो इस तरह से 30% का रिजल्ट भी हमारा नहीं आता है। जो ये सभी करेंगे तो रिजल्ट जरूर आएगा। तो क्या अभी भी आपके मन में सवाल है क्या कि सोरायसिस अच्छा होगा कि नहीं? आपने जो लेबलिंग लगा दी है ना, वो लेबलिंग ही अच्छी बात नहीं है, तो उससे आप निकल जाएंगे। वो जो आपके मन में, सबकॉन्शियस माइंड में आपने जो स्टोर कर दिया है वही आप डिलीट कर देंगे, तो जरूर अच्छा हो सकता है, जरूर अच्छा होगा। मैं कहूँ तब नहीं, जो आप चाहे तो। हम जो बातें तय हमने रिसर्च की है वो आपको करना जरूरी है, इसलिए हम किसी को डायरेक्ट औषधि तो देते ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि आप ये करेंगे, ये करना चाहते हैं क्या, आप सोरायसिस से मुक्त होना चाहते हैं क्या? आपको ऐसा लगता नहीं है क्या सोरायसिस बार बार जो होता है वो दोबारा नहीं होना चाहिए? तो दोबारा ना हो उसके लिए क्या ना करें, सोरायसिस से स्वास्थ्य पाए उसके लिए क्या करें, कैसे करें, कब करें, कितना खाए, कैसे खाए, कब खाए, ये सभी की डिटेल माइक्रो आपको गाइडलाइन की जाती है। तो मेरे स्वास्थ्य प्रेमी, मैं आपका डॉक्टर नहीं, मैं आपका स्वास्थ्य रक्षक बनना चाहता हूं। तो जो आपको ऐसा लगता है कि सोरायसिस से मुक्ति मुझे चाहिए, तो जरूर आप निरामय स्वास्थ्य में संपर्क करें। आप एक नहीं, दो नहीं, 100 सवाल पूछें। आप आए नहीं, दवा मत लीजिए। आप जो शंका है उसे निशंक हो। आपको दवा नहीं लेनी है तो क्या करे जिससे दोबारा ना हो, वो हमारा जो व्याख्यान है वो समझने का आप प्रयास करें। आपको और कुछ भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपका जो शंका है उससे निशंक होना आपके लिए जरूरी है। तो मेरे स्वास्थ्य प्रेमी, जो आपको ऐसा लगता है कि सोरायसिस दोबारा न होना चाहिए, तो संपर्क करें निरामय स्वास्थ्य में। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।